अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुल्तानी मुंडा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और मेरा दोस्त आपका वेलकम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूँ कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले मैंने काफ़ी टेक की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन व्लॉग के ऊपर कभी मैं अपना फेस नहीं लेके आया था, मतलब स्क्रीन पे कभी फेस नहीं लेके आया। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस लेके आ रहा हूँ, और ये मेरा व्लॉग है जिसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर सर्च की कि व्लॉग होता कैसे है, व्लॉग बनाते कैसे हैं। तो अब जाके मैंने कहा चलो यार, सारा कुछ होता रहता है, मतलब कि हर इंसान कोई किधर जा रहा है, कैसे भी व्लॉग बना रहा है। तो मैंने कहा पहला व्लॉग है, पहले व्लॉग के अंदर ही आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज का मेरा सारा दिन कैसे गुजरता है, कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके क्या होता है, सारा दिन मेरा कैसा गुजरता है। आज की वीडियो में आपको ये सारा दिखाऊंगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, फ़ौरन चलते हैं मेरे ऑफिस, और ऑफिस जाके बाकी आपको बताता हूँ कि ऑफिस जाके क्या होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये जो व्लॉग है एंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना सारा सफ़र वगैरह के कितना है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे वीडियो देख देख के। तो हम शुरू करते हैं, रास्ते में कुछ बातें करते चलते हैं। बातें किस तरह की, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूँगा, ज़्यादा नहीं दूंगा कि मैं जाके मेरा ऑफिस की तरह मैं करता है। इसलिए मैं जा रहा हूँ मार रोड पे, मतलब कि लाहौर का रेड जोन जिसको कहते हैं, मार रोड पे जा रहा हूँ। मार रोड में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास मेरा ऑफिस है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही मेरा ऑफिस है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है। तो वहाँ पे मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। और उसके अलावा रास्ते में मैं देख रहा होता हूँ अक्सर यहाँ पे लाहौर में ना, अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देखने को मिलती हैं जो हमने पहले नहीं देखी होती। अजूबा नहीं मैं कहूँगा, वैसे एक बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ होगी। मैंने लाहौर में ऐसे खड़े खड़े इशारे पे लोगों को लड़ते देखा है। मैंने ऐसे खड़े, एक बंदा जा रहा है, उसने अपने खुद ही बर्तन तोड़ दिए हैं और बाद में कह रहा है मेरे बर्तन गिर गए हैं, और लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत चीज़ों को देखा है मैंने। जैसा कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ, ये बाइक को देख लें, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है लेकिन जा रहे हैं, देखें। मतलब कहने का ये है कि लाहौर में आपको अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी देखने को, बहुत सारी अजीब चीज़ें मिलेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ कवर करेंगे, पूरी लाहौर की हर चीज़। और हम डेली बेस पे करते हैं कि हम डेली बेस पे जाते हैं कहाँ क्या, और क्या क्या हमारा मतलब कि डेली बेस पे हमारा काम क्या होता है, कि क्या मसरूफियात हमारी, हम सारा आपको दिखाएंगे। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। हम ऑफिस पहुंच गए हैं, अभी गेट पे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो बाकी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, अभी ऊपर जाके आपको सारा ऑफिस पहुंच गए हैं। बस ये चाबियाँ निकाल लें। ये जी मेरा ऑफिस है, और अभी हमने नहाने के बाद आज ऑफिस ओपन किया। काफ़ी सारी मीठी स्मेल वगैरह होगी, तो हमें सफाई भी करवानी है। तो हम ऑफिस पहुँच गए। लाइट्स ऑन कर लूँगा पहले।
लाइट्स ऑन करनी है मैंने। आए आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। मैं एक चीज़ भूल गया, मैं और मेरा दोस्त आगे जी आपको अपना ऑफिस दिखाया है। ये मेरा ऑफिस है, मतलब मेरा रूम है, और इसके साथ ही दूसरा जो रूम है वो मेरा, वहाँ पे मेरा दोस्त बैठता है। और आज के हम सारे ब्लॉग के अंदर आपको ये भी दिखाएंगे कि हम सारा दिन करते क्या हैं। AC अभी चलाया है तो ज़रा कूलिंग अभी गाड़ी कमरे में नहीं है इतनी, बाकी भी सफाई वाले आएंगे क्योंकि हमने मुहर्रम के बाद ऑफिस ओपन किया, तो अभी ऑफिस में ना काफ़ी सारा गंद है, तो ज़रा ऑफिस सफाई करवा लें तो फिर काम अपना शुरू करते हैं। ऑफिस का जी स्मार्ट व्यू है सामने से, मतलब कि मुझे सारा व्यू नजर आता है। मेरे सामने जो बिल्डिंग देखने की नमल यूनिवर्सिटी है, जो कि लाहौर में मार रोड पे वाक़ नमल यूनिवर्सिटी है, मेरे सामने उसका व्यू है। और मेरे रूम से मतलब कि जब बारिश होती है तो ये खिड़की वगैरह ओपन करके सारा कुछ मुझे यहाँ से मतलब ईजीली, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छा व्यू मुझे ऑफिस में इस रूम में मिल जाता है। तो बाकी काम किस तरह करते हैं इसके बारे में अगर बताऊंगा तो बोर हो जाएंगे, तो हम आज का दिन किस तरह गुजारते हैं ये दिखाएंगे आपको। जैसे मैं अभी ऑफिस आ गया हूँ, अभी सफाई करवाऊंगा, सफाई करवाने के बाद मैं क्या कहते हैं काम शुरू करूँगा, और काम के बाद कुछ डेटाबेस बनानी है, कुछ जो ऑर्डर्स आए हैं उनको कंफर्म करना है, और साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि मैं सारा दिन काम किस तरह करता हूँ। मेरा जो काम है दराज अमेज़ोन के ऊपर मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है, उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर में हार रोड पे और लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स में मेरा काम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अच्छे तरीके से काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। आज का सारा टोटल दिन जो है ना मेरा बिजी गया है, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने का भी मौका मुझे नहीं मिला। तो आज मैंने स्टाफ को भी छुट्टी दी थी, स्टाफ भी आज नहीं आया। तो मेरा जो दोस्त है वो भी आ रहा है थोड़ी देर तक मेरे पास, वो कुछ उसकी पेमेंट्स थी मेरे पास, तो उसको पेमेंट करनी थी मैं, जिसकी वजह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी दोपहर का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना खाना है मैंने किसी के साथ, अभी बाहर जाना है, मतलब एक जगह पार्टी है उनसे मिलना है, और उन्हीं के साथ मेरा खाना होगा। अगर तो उनकी कॉल आ जाती है ठीक है, नहीं तो मैं अपना जो दोपहर का खाना खाना है वो तो मैंने खाना ही खाना है, तो फिर मैं दोपहर का खाना खाने चला जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने आज एक जगह पे जाना है, किसी को ड्राइविंग भी सिखानी है, वो ड्राइविंग सिखाऊंगा। और मतलब कि कुलीग है मेरी, उनको ड्राइविंग सिखानी है मैंने, और 2-3 और काम है घर के, वो घर के काम करूँगा। और इसी तरह आज का दिन मेरा गुजर जाएगा, और मेरा पहला व्लॉग भी इसी तरह ख़त्म होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी चीज़ें सही तरह गाइड करूँ और दिखाऊँ कि किस तरह होता है और किस तरह लाइफस्टाइल गुजर रहता है लाहौर में, मतलब कि लाहौर की लाइफ कैसी होती है, कितना बिजी होता है इंसान अगर लाहौर में। मैं अभी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जितनी देर तक वो दोस्त नहीं आता है मैं ऑफ़िस में ही हूँ। तो अभी कोई मतलब ऑफ़िस में कोई भी नहीं आया अभी तक ना, आज हमने सबको लीव दी थी, छुट्टी दी हुई थी। तो मुहर्रम के बाद वैसे ही थोड़ा काम स्लो हो गया था, तो हमने कहा स्टाफ को कि कुछ लोग जो हमारे पास स्टाफ था वो आउट ऑफ सिटी का था, तो वो चले गए थे, तो अभी तक हमने उनको कहा नहीं है कि वापस आना है आपने। तो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ये मेरे ऑफिस से गैलरी का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ से बाहर का व्यू कैसा आता है। मेनली रिवायती अंदाज में दोस्त फिल्म करा गया है, वो बोल रहा है कि मेरा कोई मसला हो गया तो मैं नहीं आ रहा, तो कल मिलते हैं। तो अभी फिर मैं चलता हूँ, अभी मैं अब जाऊँगा खाना खा के, फिर मैंने जहाँ पे ड्राइविंग सिखाने जाना है वहाँ जाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा, तो साथ साथ आपको बताते जाऊँगा। तो अभी चलते हैं खाना खाने, किसी भी अच्छी जगह पे देखते हैं जहाँ पे मैं कुछ मिल गया खाने को, जैसा कि आज मेरा फ़ास्ट फूड खाने को दिल कर रहा है। जो भी चीज़ मिल गई फिर हम खाते हैं और साथ साथ आपको विज़िट करवाते हैं। कि मैं ये सामान वगैरह अपना डाल रहा हूँ ताकि मैं अभी पहुंच जाऊं टाइम से। लैपटॉप आज इधर ही रहेगा क्योंकि पहले मुहर्रम था तो मैं ले गया था। एसी को हम कर देते हैं बंद, एसी हो गया बंद। उसके बाद जी ऑफिस की कीज़ उठा ली मैंने, मास्क उठा लिया, बहुत ज़रूरी है मास्क, कोरोना से लड़ना नहीं और डरना नहीं, लड़ना है, तो इसी वजह से ये भी उठा लिया। गाड़ी की चाबियाँ उठा ली और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। पैकिंग जी मैंने भी ऐसे रख दी हुई है, तो अभी चलते हैं। मेन स्विच ऑफ करना है, ये मैं आपको एडवाइस भी कर रहा हूँ।
और वैसे भी किसी भी जगह पे आप रह रहे हैं या आपका ऑफिस है, कुछ भी है, जब भी आप जाएं तो अपना मेन स्विच ऑफ कर जाएं। बिल्डिंग्स में आग लगने की मेन वजह यही होती है कि वो क्या करते हैं, अपने स्विच वगैरह ऑन कर जाते हैं और बाद में क्या होता है, पीछे से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सो बाय बाय ऑफिस, कल मिलते हैं। अभी जी मैंने ले लिया है अपना ये जो मेरा सामान था, और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा खाना खाने, और खाना खा के फिर आगे मूव करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। सुबह जी मेरा दोस्त मेरे साथ वीडियो बना रहा था मेरी, तो अभी उसको काम पड़ गया, वो चला गया, तो फिर आज मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ। तो जी अभी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खाना खाने, लेकिन अभी फ्यूल वालों ने कुछ सुना दिया कि भाई जी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो पहले हम डलवाएंगे गाड़ी में फ्यूल, और फ्यूल डलवाने के बाद हम जाएंगे जी खाना खाने। सो अभी हम जा रहे हैं फ्यूल डलवाने, और इस टाइम मैं जा रहा हूँ गढ़ी शाह की तरफ। गढ़ी शाह में एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से फ्यूल डलवा के फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी फ्यूल डलवा रहे हैं अभी, और फ्यूल डल जाएगा अभी, तो डलवाने के बाद फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। ड्राइविंग करने के बाद मैं पहुंच गया हूं फोर्ट्रेस स्टेडियम, और अब मैं यहां पे खाऊंगा खाना, और यहां से खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे आगे। तो अभी मेरा जो दोस्त था कैमरामैन, वो तो चला गया है, तो इस वजह से मुझे खुद वीडियो बनानी पड़ रही है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल भी हो रही है, लेकिन अभी खुद बनानी है, बनाना सीखना भी है, और पहला व्लॉग है इसलिए गलतियाँ होंगी, लेकिन आगे से इंशाल्लाह हम कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं। ये सारी आप ये फूड शॉप्स हैं, फास्ट फूड की होगी, दूसरी जितनी भी शॉप्स हैं सारी फूड शॉप्स हैं, और आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है डॉलर शॉप का, तो ये डॉलर शॉप है। और उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम, और ये बस अभी KFC जाएंगे, और KFC से खाना खा के फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा मैं जी। तो अभी ऑर्डर कर रहे हैं KFC में, सो अभी थोड़ा वेट है यहाँ पे, वो बोले कि भी थोड़ा सा वेट करें, तो तब तक हम थोड़ा फोर्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि फोर्ट्रेस में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है, या फोर्ट्रेस में कौन सी अच्छी जगह है जहाँ से आप सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे फोर्ट्रेस स्टेडियम आया हूँ, तो फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर अगर आपने ख़रीदना है घर का खाने पीने का सामान, जैसे आपके जिसको राशन कहते हैं, अगर वो ख़रीदना है तो यहाँ पे एक स्टोर अवेलेबल है जिसको कैरी फोर कहते हैं। हाइपर स्टार इसका पुराना नाम था, कैरी फोर है यहाँ पे, थोड़ा सी आ गया है। वहाँ से आपको हमेशा 10% सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब कि वहाँ से आप बल्क क्वान्टिटी में भी चीज़ें ले सकते हैं, एक दो भी ले सकते हैं, हमेशा सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। मतलब कि अगर मैं पर्सनली ओपिनियन दूँ तो वो जगह अच्छी है काफ़ी, आप वहाँ से अगर चीज़ें बाय करते हैं तो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं आपको। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ मतलब कोई गिफ्ट वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई छोटी चीज़ मतलब सस्ता गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, या कोई सस्ती चीज़ें लेना चाह रहे हैं, जैसा कि आप कहते हैं घर की चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह नहीं है, फॉर एग्जांपल घर की चीज़ों से मुराद मेरी ये है कि जैसे आपका कोई कंघी वगैरह लेना है आपने, या कोई हैंगर वगैरह, या कोई मिरर वगैरह, कोई कारपेट, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेनी, तो यहाँ पे $1 शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर। आप वहाँ से लेंगे तो आपको वो सस्ती भी मिलती हैं, और जो चीज़ आप वहाँ से लेना चाहिए आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि आप पेन ले सकते हैं, बच्चों के पैम्पर्स वगैरह, उसके अलावा आप लिपस्टिक मतलब मेकअप का सामान, ये सारी चीज़ें $1 शॉप से आपको मिल जाती हैं। इसी तरह अगर आप खाने की बात करें तो इधर आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, जैसा कि KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, उसके अलावा फ्राई चिक्स हो गया, और भी बहुत सारी हैं, रेड एंड कोक हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। और यहीं पे अभी फोर्ट्रेस स्टेडियम में लॉन्च हुआ है ढाका बिरयानी। ढाका भैया वाली बिरयानी लाहौर में बड़ी मशहूर है, वो बनाई है, ये लॉन्च हुई है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। एक वक्त था ये सिनेमा काफ़ी चलता था, ये जो मेरे सामने सिनेमा सोजो सिनेमा बहुत चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन पहले इसका बहुत ट्रेंड था, बहुत पाकिस्तानी मूवीज़, इंडियन मूवीज़ यहाँ पे लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ लगती हैं या कार्टून्स वगैरह लगते हैं। और इसी तरह मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हबीबी, जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बैक साइड पे आपको एक क्लब था बहुत बड़ा, जो कि फोर्ट्रेस स्टेडियम का बहुत मशहूर क्लब था, अब वो बंद हो गया। तो यहाँ पे पहले बहुत रश हुआ करता था, अब रश यहाँ पे वो नहीं है। तो इसी तरह इस सोजो सिनेमा के बैक साइड पर जो आप अगर मैं अभी तो मैं इधर हूँ, तो लेकिन अगर आपको कभी दिखाऊँगा, इसके बिल्कुल पीछे साथ ही जॉयलैंड है, वहाँ पे बच्चे वगैरह संडे के संडे आते हैं। मैं भी 2-3 बार विज़िट करके आया हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह अंदर से भी दिखाऊँगा। तो वहाँ पे क्या है, आप जो सिनेमा अंदर, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं, मतलब कि सिनेमा कह रहा हूँ सॉरी, जॉयलैंड में झूले वगैरह और सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। खाना खा लिया, तो अब मैं खाना खाने के बाद अब मैंने जो वेस्ट मटेरियल है वो डस्टबिन में डालूँगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि
यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने एक जगह पे जाना है, उसके लिए मैंने शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करके फिर यहाँ से मैं आगे मूव करूँगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं लेता क्या। एकदम ही मूड बना है जी, कोई एक जगह से दावतनामा आया है कल का, तो हमने कहा उधर जाना है, कोई नई चीज़ खरीदना, कोई नई चीज़ पहन के जाएँ थी। तो अभी हम जा रहे हैं उधर जाके ख़रीदते हैं, देखते हैं क्या चीज़ मिलती है क्या चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो ही होता है फिर आपको बताते हैं। सो अभी तो इधर आगे इन्होंने बंद किया हुआ, तो अभी इधर से जाएंगे आगे। और वो जो मैं कैरी फोर का आपको बता रहा था कि कैरी फोर है कोई, तो वो सामने, ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये कैरी फोर है। यहाँ से आपको हमेशा 10% सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो कभी भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस हो या आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये लाहौर की सबसे अच्छी जगह और सबसे सस्ती जगह है कैरी फोर। प्लान यही बना है कि कैरी फोर से ही, जैसे मैंने भी आपको बताया था कैरी फोर सबसे सस्ता है, तो यही प्लान बना है कि यहीं से अभी शॉपिंग की जाए और यहाँ से कपड़े शपड़े बाय किए जाएँ। लेकिन कपड़ों के लिहाज से ये नॉर्मल है, मतलब कि ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। तो बाकी अभी कैरी फोर जाएंगे तो आपको जाके दिखाते हैं जी कैरी फोर अंदर से कैसा है और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें मिल जाए। अभी मैंने देखा है, अभी कोई चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही। तो अभी मैंने कहा फोर्ट्रेस बाहर कहीं से देखते हैं, यहाँ पे तो समझ नहीं आया कुछ। तो अभी बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके देखते हैं। इस टाइम बज रहे हैं जी 4:30 और अभी मैं इधर फोर्ट्रेस स्टेडियम ही हूँ। तो अभी ढूंढ रहा हूँ कोई शॉप ऐसी थी जिससे मैं बाय कर सकूँ कपड़े अच्छे वाले। तो अभी हम फोर्ट्रेस स्टेडियम से कपड़े बाय करेंगे। वहाँ से तो कुछ समझ नहीं आया, बस एक चने विज़िट हो गया लेकिन उधर समझ कुछ नहीं आया। वो एक चीज़ समझ आई थी लेकिन उसमें साइज़ ही नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा रहने दो। और बाकी वहाँ पे ओल्ड स्टफ़ ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे नया कुछ नहीं है इतना। ज़्यादातर जो चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं ना, वो कोई यहाँ से आप कह लें कि सीज़न एक पीछे ही चल रहा होता उधर, यानी कि जो पिछले साल जो फैशन था वो इस साल भी करा होगा। इस तरह है ये फोर्ट्रेस में। बाकी खाने पीने के हिसाब से फोर्ट्रेस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी एक शॉप है जी, वहाँ से मैं अक्सर कपड़े बाय करता हूँ। तो अभी जी वहाँ उसी शॉप पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वो शॉप के वहाँ से कपड़े किस तरह मिलते हैं और कितने के कपड़े मतलब मिल जाते हैं। एक्सपेंसिव शॉप है थोड़ी। तो अभी आउटफिटर से लेने लगे हैं पैंट शर्ट्स। तो आउटफिटर आए हैं, आउटफिटर देखते हैं पैंट शर्ट मिलती है नहीं मिलती। तो अभी आउटफिटर जाएंगे और आउटफिटर से पैंट शर्ट्स देंगे। अभी एक पैंट पसंद आई है ये आउटफिटर की, तो अभी चेक करते हैं कि आती है या नहीं आती, और बाकी फिर देखते हैं। क्योंकि ये दोस्त है जिसने कहा पहनी, उसके पास है ऑलरेडी इस कलर की, जो मुझे बोल रहा था कि यार तुम भी ले लो तो मैच हो जाएगी सेम। क्योंकि अभी भी हमारी वही आदत है जो सेम चीज़ें एक जैसी लेने की ना। तो अभी देखते हैं फिर फाइनल करते हैं इसको। ये अभी सेट है और अच्छी लग रही है और पूरी फिट है, स्लिम फिट है। तो ये फाइनल। तो इसके साथ शर्ट देखनी है, शूज़ देखने हैं और कैप देखूँगा अगर समझ आई तो लेके फिर जहाँ पे जाना है वहाँ पे। असल में मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मुझे कुछ नहीं आता व्लॉग का, बी से लेके जी तक कुछ भी नहीं आता। तो ये शुरू कर रहा हूँ तो पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से बनाऊँ। आज का दिन बनाना था कि मेरा आज का सारा दिन कैसे गुजरता है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी पैंट फाइनल करने के बाद शूज़ देख रहे थे, तो शूज़ ये वाले मैंने भी देखे हैं और ये शूज़ मुझे भी पसंद आए हैं कि ये शूज़ मैं भी लेने लगा हूँ। और बाकी अभी इसके बाद शर्ट लेनी है अभी, तो शर्ट लेके तो मैं सोच रहा हूँ कैप ना लूँ आज, तो शर्ट लेके बस इसको फाइनल करूँ और फाइनल करने के बाद जिस जगह पर जाना। शर्ट देखिए, लेकिन शर्ट ये काफ़ी टाइट है, तो अभी शर्ट दूसरी देखते हैं। इसमें से इसी स्टफ में शर्ट देखेंगे, लेकिन बड़ा साइज देखते हैं और वो शर्ट लेके फिर फाइनल सारा कुछ हो चुका फिर निकलते हैं।
सारी जद्दोजहद के बाद सिर्फ अभी शूज़ ही पसंद आए हैं और कुछ पसंद नहीं आया। बाकी चीज़ें अभी देख रहे हैं, जो ही पसंद आती हैं तो फिर वो चीज़ें लेते हैं। अभी शूज़ वो असल में हुआ ऐसा है कि चीज़ें ले ली हमने, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो मेरा जो डेबिट कार्ड था वो मेरा गाड़ी में रह गया। तो अभी मैंने सिर्फ शूज़ ले लिए और बाकी चीज़ें मैं अभी जाके गाड़ी से पर्स वॉलेट लेके, वॉलेट कह रहा हूँ, डेबिट कार्ड लेके फिर बाय करूँगा। के बाद मैंने अभी एक पैंट और एक शूज़ बाय कर लिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर जाके ज़रा होता हूँ फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ जाना है। वहाँ से हो के फिर ऑफिस का तो कुछ काम रह गया था वो करना है, और फिर उसके बाद जिम के बारे में पता करने जाना है। यानी कि आज का टोटल मेरा दिन जो था ना, टोटल दिन जो मेरा था वो बिज़ी गुजरा है। और इसी तरह ही मेरा डेली बेस पे इस तरह ही होता है। सैटरडे संडे थोड़ी रिलैक्समेंट होती है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे सैटरडे संडे आपको कोई अच्छी जगह विज़िट करवा के दिखाएँ। पहुंचने वाला हूँ और अभी मैंने एक जगह पे रुका हूँ आइसलैंड में। मैंने कहा जूस पी लेते हैं, सारा दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं तो थक गए हैं, तो अभी जूस पी के फिर मैं घर जाऊँगा और फिर वहाँ से फ़्रेश होकर फिर जिम के बारे में पता करने जाना है कि जिम ज्वाइन करनी थी तो उसकी क्या क्राइटेरिया और किस तरह उसका होता है, ट्रेनर वगैरह सारा कुछ पता करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड ही करते हैं, क्योंकि आज मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा पहला व्लॉग था और थक भी गया हूँ, बार बार कैमरा पकड़ के आदत नहीं है, तो अभी इधर यहाँ पे एंड करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह देख रहे हैं, और मुझे प्रमोट करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और यही प्रमोशन, यही आप कह सकते हैं अप्रिशिएट होता है इंसान यहीं से कि आप करते हैं इंसान को कि यू कैन डू, जब आप उसको लाइक करते हैं या उसकी वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं।